नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि हर साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान जिस एक कारण से जाती है वह है दिल की बीमारी, यानी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं। अब जब यह सच है तो फिर हम सब के लिए, चाहे आप पुरुष हों या महिला, अपने दिल की सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसा कि हम सबने सुना है, रोकथाम इलाज से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। यानी अगर हम समय रहते अपने दिल की देखभाल करना शुरू कर दें तो हम आने वाली बहुत सी परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे बेहद असरदार और आसान तरीके जिनको अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने दिल की सेहत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं और अपने दिल को मजबूत, तंदुरुस्त और फिट बना सकते हैं। अब सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आती है एक्सरसाइज की। जी हां दोस्तों, हम सब जानते हैं कि व्यायाम करना हमारे पूरे शरीर की फिटनेस के लिए कितना जरूरी होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। बहुत से लोग यह जानते हुए भी कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, फिर भी इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। कुछ लोग तो शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उसे छोड़ भी देते हैं। अब यह बात ध्यान देने वाली है कि जिस तरह से हमारे हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से हमारे दिल को मजबूत बनाने के लिए भी रोजाना व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मजबूत बना रहे तो आपको रोज कम से कम 30 मिनट तक कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह की एक्सरसाइज करें, तो इसका जवाब बहुत आसान है। वह एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि अगर आप किसी और को देखकर उसकी तरह एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आप उस रूटीन को ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे। आप जैसे अभी यह वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि वीडियो में जैसा बताया जा रहा है वही करना चाहिए, लेकिन दोस्तों, सबका शरीर, पसंद और क्षमता अलग होती है, इसलिए अपने इंटरेस्ट को समझना और उसी के अनुसार एक्सरसाइज चुनना ज्यादा सही तरीका होता है। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो रोजाना साइकिलिंग कीजिए। अगर आपको दौड़ना पसंद है तो रनिंग कीजिए। स्विमिंग में मन लगता है तो तैराकी कीजिए। किसी को क्रिकेट पसंद है तो खेलिए। यानी जो भी आपको पसंद हो वही कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को हर रोज मूवमेंट दीजिए। जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फोकस यह होना चाहिए कि आपकी हार्ट बीट एक खास स्तर तक पहुंचे। हर इंसान की एक अधिकतम हार्ट रेट होती है जिसे पार करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे पता करें। इसका एक बहुत आसान तरीका है। अपनी उम्र को 220 से घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है तो 220 में से 40 घटाने पर आता है 180। यही आपकी अधिकतम हार्ट रेट होगी। अब अगला सवाल यह है कि कार्डियो करते समय अपनी हार्ट बीट को किस सीमा में रखें। तो ध्यान दीजिए, आपको अपनी अधिकतम हार्ट रेट का 50% से 75% के बीच अपनी हार्ट रेट रखनी चाहिए। यानी 40 साल की उम्र में 180 अगर मैक्सिमम है तो 50% होगा लगभग 90 और 75% होगा लगभग 135। यानी एक्सरसाइज करते समय आपकी हार्ट बीट कम से कम 90 और अधिकतम 135 के बीच होनी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच आ गए हैं जो आपकी हार्ट बीट को लगातार ट्रैक कर सकते हैं। आप उनका इस्तेमाल जरूर करिए। जितनी ज्यादा रेगुलर और इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, आपका दिल उतना ही मजबूत और सेहतमंद होता जाएगा। अब दूसरी सबसे अहम बात है धूम्रपान से दूरी बनाना। जी हां दोस्तों, सिगरेट या तंबाकू का सेवन हमारे दिल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तंबाकू में मौजूद केमिकल्स हमारे दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दिल तक खून की सप्लाई कम हो जाती है। इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल आने वाले समय में भी स्वस्थ और मजबूत बना रहे तो आज से ही धूम्रपान छोड़ दीजिए। यह न सिर्फ आपकी हार्ट बीट को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपके ब्लड वेसल्स की लचीलापन यानी इलास्टिसिटी को भी कम कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। और अब बात करते हैं तीसरी सबसे जरूरी चीज की, जो आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है, आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, तो आप जरूर कोशिश करिए कि अपने वजन को धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लाया जाए।
हर इंसान के लिए एक साधारण सा तरीका है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि उसका सही और सामान्य वजन कितना होना चाहिए। वह तरीका यह कहता है कि आपके कद यानी कि आपकी लंबाई को अगर सेंटीमीटर में मापा जाए तो उसमें से 100 घटा देने पर जो संख्या आती है वही आपके लिए सामान्य वजन माना जा सकता है। यह कोई पक्का नियम नहीं है, बल्कि एक साधारण गणना है जिसे आम लोग फॉलो कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी इंसान की लंबाई 150 सेंटीमीटर है तो उसका सामान्य वजन करीब करीब 42 से लेकर 48 किलो के बीच होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका वजन एकदम यही होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इस दायरे के करीब रहें। अब एक और बहुत अहम बात है आपकी स्किन यानी आपकी त्वचा की टाइटनेस। जब हम वजन घटाने की बात करते हैं तो उसके साथ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि त्वचा ढीली ना हो। इसके लिए अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करिए जो दिल के लिए फायदेमंद होती हैं। अगर आप अपने रोज के खाने में रिफाइंड ऑयल यानी जो तेल फैक्ट्री में प्रोसेस होकर आता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि रिफाइंड ऑयल, बाजार के पैक्ड स्नैक्स और डीप फ्राई चीजों से जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही उन खाने की चीजों से भी दूरी बनाइए जो सैचुरेटेड फैट से भरी होती हैं या जिनमें ट्रांस फैट पाए जाते हैं। ऐसी चीजें आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और मोटापा बढ़ाने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अब एक मजेदार और दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं, चॉकलेट। जी हां, हम सबको चॉकलेट बहुत पसंद होती है। और क्या आपको पता है कि खास तौर से डार्क चॉकलेट आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। इसमें एक खास तत्व पाया जाता है जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। यह आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। साथ ही डार्क चॉकलेट आपके शरीर के खून जमने की प्रक्रिया यानी ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को बेहतर बनाता है। मगर ध्यान दीजिए, चॉकलेट फायदेमंद जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे एक साथ बहुत सारा खा जाएं। चॉकलेट को रोज खा सकते हैं, लेकिन हमेशा सीमित मात्रा में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाने से उसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं एक और जरूरी आदत की जो आपको अपनानी चाहिए। ओवरईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आप एक साथ बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसका असर न सिर्फ आपके वजन पर पड़ता है बल्कि आपके पूरे शरीर पर होता है। जब हम बहुत सारा खाना एक बार में खाते हैं तो शरीर का जो खून है वह मांसपेशियों की जगह पाचन तंत्र की तरफ चला जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि आपके शरीर का ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह सही तरीके से काम नहीं करता और दिल पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा खाने से दिल की धड़कन की रफ्तार में अनियमितता आ सकती है, शरीर का तापमान बढ़ सकता है और दिल पर तनाव बढ़ता है। अब आखिर की सबसे जरूरी बात, तनाव यानी स्ट्रेस को कंट्रोल करना। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हम तनाव में रहते हैं तो शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जैव रासायनिक बदलाव। एक रिसर्च के अनुसार जब एक इंसान तनाव में होता है तो उसके शरीर में 14 अलग अलग तरह के रासायनिक बदलाव होते हैं जो शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर समय रहते ना रोकी जाए तो वह लगातार बढ़ती ही जाती है और यह तनाव का चक्र चलता ही रहता है। आप जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही ज्यादा तनाव बढ़ता है और जब तनाव बढ़ता है तो इसका असर आपके खाने पीने पर, नींद पर और सबसे अहम आपके दिल की सेहत पर पड़ता है। तनाव की वजह से वजन भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की नलिकाएं यानी कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ सकती हैं और आपको एंजाइना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल स्वस्थ रहे, ब्लड प्रेशर सामान्य रहे, वजन काबू में रहे और आप हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों से बचे रहे, तो आपको अपने तनाव पर नियंत्रण पाना ही होगा। तनाव को कंट्रोल करने के बहुत से आसान तरीके होते हैं, जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम, म्यूजिक थेरेपी, गार्डनिंग, वॉकिंग आदि। लेकिन उन तरीकों पर हम किसी अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए 7 से 8 बहुत ही आसान लेकिन असरदार बातें बताई हैं। अगर आप इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यह यकीन मानिए कि आपका दिल लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा और आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।